हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास में। चलिए, हताश ना हो, निराश ना हो। एमपी जेल पुलिस में आपका 282 पोस्ट यानी यहाँ पे हैं वैकेंसी, 282 जगह आई हैं आपकी, 282 पदों पे भर्ती करा रहा है पीईबी। लेकिन हताश नहीं होना है। लास्ट में जाके जब आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ जगह फ्लैक्चुएट करेंगी, जगह जरूर बढ़ेंगी। आप लोग अपनी तैयारी करें। अगर 14 जगह भी हैं, 33 जगह भी हैं, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। क्योंकि देखो, हमें एक जगह चाहिए, हमें 33 जगह नहीं चाहिए। इसलिए मेहनत करो, बिल्कुल हताश नहीं होना। सरकार और जगह देगी, अब फॉर्म और आएंगे, टेंशन ना लो। और इनको बढ़वाने के लिए आंदोलन जारी रहेंगे। सरकार ने बेहुदा मजाक किया है, सरकार ने बेहुदा मजाक किया है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं। एमपीएसआई के लिए हमारी पहली क्लास हो चुकी है। एमपीएसआई के लिए हमारी 10th की पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। चलिए पहले उस क्लास को रिमाइंड करते हैं। हमने देखा था कि टेंस एक्चुअल में है क्या, कंसेप्ट से हम इनको कैसे पढ़ेंगे। अगर हम इनके रूल्स याद ना करें, स्ट्रक्चर्स याद ना करें, तो हम कैसे पढ़ेंगे। और टेंस एक्चुअल में होता क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको हम रिवाइज कर लें या फिर देख लें। देखिए भाई, V1 जो अपनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो अपने आप में क्या शो करती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, वो लैंग्वेज में अपने आप में क्या शो करती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वो लैंग्वेज में अपने आप में क्या शो करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो लैंग्वेज में हमेशा प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए यूज की जाती है। हमेशा वर्तमान बताती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वर्तमान बताती है, प्रेजेंट बताती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा आपको भूतकाल का बोध कराती है, पास्ट टाइम को बताती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वो हमेशा परफेक्ट को बताती है। काय को बताती है? परफेक्ट को बताती है। चलिए, अब आज हमें आगे बढ़ना है टेंस की तरफ। हमें स्टार्टिंग करना है टेंस को पढ़ने के लिए। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों ही नाम अपनी जगह सही हैं। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब सर इसका यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में क्या शो करता है? देखिए, इंडेफिनिट टेंस का यूज हमेशा टाइम को बताने के लिए होता है। काय को बताने के लिए? टाइम को बताने के लिए, मतलब प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्तमान में जो चीजें चल रही होती हैं उनकी अपनी आदतों को बताने के लिए, रेगुलरिटी को बताने के लिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो भाई मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है कि मैं संडे को स्कूल तो नहीं जाता, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर टाइम है मंडे टू सैटरडे, तो मैं डेली क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो क्या हो गया, ये डेली रूटीन हो गया। हमारी हैबिट्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। क्या सर इन्हीं बातों के लिए? नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनको भी बताने के लिए प्रेजेंट का यूज की जाते हैं। कभी कभी फ्यूचर को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ही बॉक्स। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य जिनको आप बोलते हो हिंदी में अफर्मेटिव, उनको पढ़ने की प्रयास करते हैं। ही वॉक्स इन पटना। ही वॉक्स इन पटना। आपके सामने ये एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, सीता लर्न्स इंग्लिश। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, नेहा, या फिर इसको आप हटाइए, नेक्स्ट दूसरा लेते हैं, बी लिव इन दिल्ली। देखिए, आपके सामने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। ही वर्क्स इन पटना, वह कहाँ काम करता है? पटना में काम करता है। सीता लर्न्स इंग्लिश, सीता क्या सीखती है? अंग्रेजी सीखती है। वी लिव इन दिल्ली, हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखने की कोशिश करिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने जा रहे हैं,
तो सर मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या बताती है, प्रेजेंट को बताती है। काय को बताती है, प्रेजेंट को बताती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वर्ब है उनको अंडरलाइन कीजिए। सर ए वाली वर्ब है, वॉक अपने आप में वर्ब है, लर्न्स अपने आप में वर्ब है, और लिव अपने आप में वर्ब है। तो आप देखोगे कि V1 है ये, V1 में क्या जुड़ा है, एस जुड़ा है। V1 में एस या एस जुड़ने पर हम उसे V5 मत बोलना, उससे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मत बोलना, ये गलत होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना ही उसका नाम आप बोलिए। तो क्या है सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस जुड़ा है। ठीक है, इधर देखिए लर्न्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है सर, एस जुड़ा है। सर यहाँ पे क्या है सर, ये सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ लैंग्वेज में कि हाँ यहाँ पर हमें एस या एस जोड़ने की जरूरत पड़ी और यहाँ पे हमने नहीं जोड़ा, ऐसा क्या हुआ? तो देखिए लैंग्वेज क्या कैसे काम करती थी, लैंग्वेज क्या कोई बनाई गई नहीं। जैसे ही क्या हुआ, हम कभी जानवर रहे थे, एक जमाना था जब हम आदि मानव थे, जानवर की तरह बिहेव करते थे। हमारी जो वॉइस निकलती, जैसे हमें क्या हुआ, हम बोलना तो जानते नहीं थे पहले, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हमें कहीं पेन हुआ, हमें दर्द हुआ, तो हमारी जो चीख निकली, हमारी जो वॉइस निकली, उसी ऐसे ही करते 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 हमारी वॉइस बनने लग गई। लोग समझने लग गए कि यार दर्द होता है तो ऐसी आवाज आती है, हम पानी की बोल रहे हैं तो हम ऐसा बोल रहे हैं। ये आपस में क्या है, अपने विचार आदान प्रदान करने की चीजों को लोग क्या लिखने लग गए, लोग क्या करने लग गए, लिखने लग गए, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके आने लग गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा गया कि जो एक वचन जो होते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही हुआ, सी हुआ, इनमें क्या होता था, वो क्या बोलते थे, एस या एस लगाते थे। ठीक है, और जो बहुवचन हुआ करते थे उनमें बाद में ऐसा देखा गया स्टडी करने पे कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल लिया करते थे। और आई जो अपने आप में लैंग्वेज में जो स्पीकर होता है, वो अपने आप को प्रधान मानकर अपने लिए प्लूरल जैसी फॉर्म यूज करता है, ठीक है, सर मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या बताती है, प्रेजेंट बताती है। ठीक है, प्रेजेंट बता दिया। इधर क्या है, ये भी सर प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रेजेंट है। इधर क्या है सर, ये भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई वर्ब है? आप बोलोगे सर अब तो कोई वर्ब नहीं है। अगर कोई वर्ब नहीं है, ओनली प्रेजेंट बता रहा है नॉर्मल, ना परफेक्ट बता रहा, ना कोई कॉन्टिन्यूटी आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सरकार ये सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कैसे समझना है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। क्या दिखा रहा है सर, ही वर्क्स इन पटना, वो क्या करता है, पटना में काम करता है, तो उसका रूटीन है, उसका रूटीन है भाई, वो काम करता है तो डेली काम करेगा, या फिर टाइम टाइम पर वो अपना काम पे जाता रहेगा, आता रहेगा। तो ओनली प्रेजेंट के हमारी काय को बता रहा है, रेगुलरिटी को बता रहा है, डेली रूटीन को बता रहा है, तो अपने आप में सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लर्न्स, ही लर्न्स इंग्लिश, वो क्या करती है, इंग्लिश सीखती है। तो क्या है सर, उसकी हैबिट है, या फिर अपन बोलेंगे डेली रूटीन में उसने ले लिया है। नॉर्मल है, ओनली प्रेजेंट बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। ठीक है, ये भी सही हुआ। बी लिव इन दिल्ली, सर हम दिल्ली में रहते हैं तो रहते हैं, हमारा क्या है, रूटीन है, हम उधर ही रह रहे हैं। ओनली प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे यूज किया है। चलिए अफर्मेटिव, अब सर देखते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या हुआ, जो ऑथर हुआ करते थे, जो बुक राइटर थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि सर पहले हम क्या ले रहे हैं, अफर्मेटिव, जो सकारात्मक, आपके जो सकारात्मक वाक्य हैं, तो जो बुक राइटर थे उन्होंने देखा था इसमें कि पहले हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। फिर वो उन्होंने क्या देखा कि या तो सर हम अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ले रहे हैं, काय के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर देखा कि सर या तो उसके पीछे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसके पीछे सर देख लिया कि ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये पूरा उन्होंने क्या बना लिया सर, स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर को हमें बुक में परोस दिया, हमने बुक से क्या कर लिया, उसको रट लिया, और बाद में भूल गए तो फिर भगवान जाने। समझ रहे हो? तो ऐसे ये क्या बनी, लैंग्वेज बनी। अब बात करते हैं सरकार नेगेटिव सेंटेंस कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस बने कैसे, नेगेटिव का मतलब क्या है, नकारात्मक वाक्यों को हम यूज क्यों करते हैं, समझ रहे हो? चलिए, जैसे अभी कुछ सेंटेंस हमने लिए थे, क्या लिया था, ही वर्क, ही
तो देखिए जब हम निगेटिव में जाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बोलती थी, क्या बोली कि जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या आएगा, डज आएगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या आएगा, डू आएगा, और आई जो अपने साथ में जो स्पीकर है वो अपने साथ में क्या लेगा, डू लेगा। ठीक है, उसके साथ में क्या आएंगी, आगे जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस या एस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ठीक है, ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या बोलेंगे, ही डज नॉट। सर देख लेना, हमेशा क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि जो अपना नेगेटिव नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस होगा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमें नॉट जो एडवर्ब है, नॉट अपने आप में एडवर्ब होता है, नॉट जो एडवर्ब है उसको क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, ही डज नॉट वर्क इन पटना, ही डज नॉट वर्क इन पटना, वो क्या नहीं करता है, पटना में कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी अपने आप में क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो बी के साथ क्या आएगा, अपने आप में प्लूरल वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। बी डू नॉट लिव इन दिल्ली, हम कहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो स्ट्रक्चर जो जाके बना, देखा होता है उसमें, तो स्ट्रक्चर जाके क्या बना कि सर सब्जेक्ट आएगा या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सरकार क्या होगा, नॉट एडवर्ब आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता बी डी, यहाँ पे अगर आप देखते सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप बॉक्स कर देते, यहाँ पे बॉक्स कर देते तो यहाँ पे गलत हो जाता है, यहाँ पे B1 ही आएगा अगर डू और डज यूज कर रहे हैं तो। चलिए, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अपना निगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी तो हम ओनली इनके क्या जान रहे हैं, सेंटेंस के टाइप जान रहे हैं कि सेंटेंस किस किस तरीके के बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी और गल्ला करनी है इसके बारे में कि और क्या क्या होगा। चलिए, अब बात आती है इंटेरोगेटिव की, आपके लिए एमपीएसआई के लिए यूजफुल होगा, आप अच्छे से इनको समझते हुए चलिए। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, देखिए मैं इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, कि सेंटेंस के टाइप इनके बारे में ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझते हैं। मैं नहीं पढ़ाता, मैं आपको सेंटेंस से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं करवाता, लेकिन एमपीएसआई के लिए मैं करा रहा हूँ। बच्चों के ऐसे डाउट भी आते हैं कि सर बिल्कुल बेसिक से कराइए, नॉर्मल चीजें बताइए, हमें ज्यादा इजी आता है पेपर, तो इसीलिए मैं इनको आपके लिए करा रहा हूँ। चलिए, इंटेरोगेटिव जो होता है आपका, उसको देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में देखा गया कि सर या तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब होगी, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लैंग्वेज से देखकर ऑथर ने देखा कि हर जगह ऐसा यूज होता है। ठीक है, अब हम इसका देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, तो देखिए अगर मैं बोलना चाहूं डू और डज ही वॉक और वॉक्स इन पटना, देखिए उन्हीं एग्जांपल्स को बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डू और डज ही वर्क या वर्क्स इन पटना, कौन सी सही है अपन को देखना है। देखिए हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ये अपने आप में क्या है भैया, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी तो डज सही हो जाएगा, डू गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई है तो यहाँ पे एस यस लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हो गई है तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स गलत हो जाएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा। एक और देख लेते हैं, डच और डू, वी लिव और लिव इन दिल्ली। देखिए आपको सबसे पहले काय पे ध्यान रखना है, स्पीकर देखना, सब्जेक्ट देखना है, कर्ता कौन है, कर्ता है बी, जो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू, यहाँ पे डज नहीं होगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बी वन यूज होगी, बी वन प्लस एस या एस यूज नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिटाता हूँ, आपके पास वीडियो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, बाद में आप देख लीजिएगा। इंटरोगेटिव आपका हो गया, इंटरोगेटिव निगेटिव आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक WH वर्ड जो होता है आपका, WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, सेंटेंस बनता है, उसको थोड़ा बता देता हूँ। WH वर्ड, देखिए WH वर्ड का क्या होता है। WH वर्ड में देखिए मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखे हुए हैं कुछ। WH वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें WH वर्ड यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, WH वर्ड यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। काय के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू और डज, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा भैया, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बना दिया गया, आपकी बुक्स में छाप दिया गया। अब देखिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। बाय डच ही वॉक इन पटना, इन पटना, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। बाय, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है सर। डज यूज होती है सिंगुलर के साथ, तो ठीक है, सही है सर, ठीक है। इसके बाद सर अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, एस या एस नहीं लगाया। इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू वी लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब देखिए सर सब्जेक्ट पे ध्यान रखिए, सब्जेक्ट क्या है, बी है, अपने आप में क्या है, प्लूरल है। PL में लिख रहा हूँ, SL में लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डच, सर सही है। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आगे आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या एस नहीं लगेगा। सर ये अपने आप में सही है। चलिए सर इतनी बात तो हो गई, ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस बता दिए, टाइप बता दिए। अब यूज किस तरीके से होता है और क्या क्या काम है, ठीक है, देखिए। अब बात करते हैं, जैसे हमें कुछ भविष्य का कुछ बताना हो जो निश्चित हो, हमें भविष्य की कोई ऐसी प्लानिंग बतानी है, फ्यूचर प्लानिंग बतानी है जो अपने आप में क्या हो, निश्चित हो, डेफिनेट हो, जिसका होना निश्चित हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कैसे, जैसे मैं बोलूं द इंस्टीट्यूट reopens on 10th February, 10th Feb, ठीक है। द इंस्टीट्यूट रीओपन्स ऑन 10th Feb, 10 फरवरी को हर साल इंस्टीट्यूट रीओपन होती है छुट्टियों के बाद, हॉलीडेज के बाद, वेकेशंस के बाद। इंस्टीट्यूट हर बार 10 फरवरी को स्टार्ट होती है। तो देखिए अगर छुट्टियां लगी हैं तो इस बार भी 10 फरवरी को स्टार्ट होगी, डेफिनेट है। ऐसी चीजों को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना पड़ता है। सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता लगाएंगे कि जो सेंटेंस है वो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए सर यहाँ पे सबसे पहले वर्ब को पकड़ लीजिए। यहाँ पे वर्ब क्या है सर, रीओपन। रीओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, अपने आप में क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरीके से, सर B1 अपने आप में क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है सर। इसके आगे कोई और वर्ब है, सर नहीं है, नहीं है, तो अपने आप में सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए अगर मैं बोलूं, एक और सेंटेंस में आपके सामने लिखूं, महेश गोज टू भागलपुर, महेश गोज टू भागलपुर ऑन 15th March,
तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि भविष्य में जाएगा वो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जाता है, मतलब ऐसा ही निकलेगा कि भविष्य में जाएगा, लेकिन क्या है वो हर बार जाता है 15 मार्च को कहाँ, भागलपुर। ऐसा उसका फ्यूचर का प्लानिंग बता रहा है। ये भी फ्यूचर की प्लानिंग है कि सर 10 फरवरी को यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट खुलेगी, अभी खुली नहीं है, लेकिन यूज हमने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। वो अपने आप में V1 अपने आप में क्या है, प्रेजेंट। आगे कोई वर्ब नहीं है, आगे कोई वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है सर। अब यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए कैसे यूज किया जाता है वो भी हम देखते हैं। अगर हम बोले कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है या फिर घूम रही है, या फिर घूम रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा अर्थ, देखिए द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसका भी आप देख लीजिए। देखिए सर, इज क्या है, अपने आप में बी की फर्स्ट फॉर्म है। इज क्या है, अपने आप में बी की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हमें क्या बताती है, हमें फर्स्ट फॉर्म बताती है प्रेजेंट, प्रेजेंट बताती है। सर ये क्या है, B1 प्लस ING है। B1 प्लस ING हमें क्या बताती है, कंटिन्यूटी बताती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस बताती है। सर ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ठीक है, काय का हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और सर जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है वो इस तरीके से होती है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक चल रही है, तो इसका कभी ना कभी एंड जरूर होगा, स्टॉप जरूर होगी, स्टॉप जरूर होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है कोई भी काम होना तो कंटिन्यूटी में होगा तो स्टॉप जरूर होगा। समझ रहे हो, कोई भी कार्य है वो स्टॉप जरूर होगा। और अर्थ का सन के चारों ओर घूमना कभी स्टॉप नहीं हो सकता, अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके लिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा द अर्थ मूव्स, मूव्स राउंड द अर्थ। मूव्स क्या है सर, यहाँ पे B1 है, B1 के साथ S या ES लगी है सर, ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस बनेगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर और किस लिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे हम बताते हैं, कोई रीजन बताते हैं, कोई शर्त बताते हैं। जैसे देख भाई, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मदद अभी की नहीं है, फ्यूचर की बात है, दोनों बातें फ्यूचर की हैं। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर की बातों को बताने के लिए भी, समय को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं इफ you will come, I will help you, I will help you। ठीक है, if you come, if you will come, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों सर, आप सही बोलना है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, अगर तुम आते हो, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, अगर तुम आते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा या कर दूंगा। ऐसे नहीं कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ठीक है सर। अब कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं, जैसे इफ हुआ, अनलेस हुआ, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एज सून एज हुआ, तो इनके बाद जो आएगा फ्यूचर का जो टेंस होगा, जो सेंटेंस होगा, एक क्लॉज होगी, वो यहाँ पे फ्यूचर में नहीं होके काय में होगी, काय में होगी, प्रेजेंट में होगी। तो सर प्रेजेंट के लिए क्या जरूरत पड़ेगी सर, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट तो सर यू है जो अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल है तो हमें वर्ब कौन सी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना एस या एस के। तो सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है। इफ यू कम हियर, सॉरी, इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, अब क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए और क्या है सर, और सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ होता है, चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे मैं बोलूं
आई हैव अ कार, आई एम अ टीचर। सर बताइए सेंटेंस टेंस कौन से हैं? सर ये टेंस कौन से हैं? आप देखोगे सर हैव लगी है, हैज और हैव का यूज तो कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। आप देखोगे सर इज आर एम का यूज तो कहाँ होता है? कॉन्टिन्यूअस में होता है। नहीं सर, अभी आप वर्ब पे अंडरलाइन कीजिए, वर्ब पे अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, कर ली सर। हैव क्या है? हैव अपने आप में क्या है? सर हैव की फर्स्ट फॉर्म है जो हैव होती है, तो हैव अपने आप में क्या है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या बताती है? प्रेजेंट बताती है। सर इसके बाद कोई और वर्ब है? नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मैं उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, मेरे पास एक कार है, उस कार पे अधिकार मेरा है। ओनली टाइम बताने के लिए यूज की गई है, पोजीशन बताने के लिए यूज की गई है। सर एम क्या है? एम बी जो बेस फॉर्म होती है, बी बेस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, ये क्या होती है? अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो सर एम क्या है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या बताती है? प्रेजेंट को बताती है, और कोई वर्ब नहीं है आगे, तो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है ये। चलिए समझ आया होगा। टेंस को पहचानने का माध्यम एक ही है, वर्ब को अंडरलाइन कीजिए, वर्ब के माध्यम से समझिए। स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है, स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है, आप लैंग्वेज को समझने की आदत डालिए, रूल से बचिए। आप ऑटोमेटिक समझ आएगा कि सर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉर्मल नेगेटिव में क्या करते हैं? एडवर्ब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए हम यूज करते हैं। और किस तरीके से आपको लैंग्वेज समझनी है, जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास पे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।